कि महाराज आपने अन्य अनन्य कथाएं सुनाई, क्या कोई ऐसी कथा भी है जब भगवान दीनों पर कृपा करते हो? तो जब ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान को सुदामा जी की याद आ गई और वो कहने लगे, क्या कहते हैं सुखदेव जी ऐसा कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त रह करके और शांत चित्त थे। उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा था और दीक्षा के द्वारा जो उनको मिल जाता था उसी में वह संतुष्ट रहते थे। दूसरे की इच्छा, दूसरे के धन की इच्छा, दूसरे के फल की इच्छा कभी नहीं करते थे। और उनके वस्त्र बड़े फटे पुराने थे, गरीब थे, लेकिन उनकी पत्नी ठीक वैसी ही थी और वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। और एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्त दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वे भक्तवांछा कल्पतरु हैं, तो क्या आप उनसे अपनी दरिद्रता का वृत्तांत नहीं सुना सकते? क्या उनसे मदद नहीं मांग सकते? जब आपके मित्र ही हैं, संसार को सब कुछ देने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी आर्तभाव सुनाते? तो सुदामा जी ऐसे कहते हैं कि हे देवी, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन इससे मेरे पुरुषार्थ पर कलंक लगेगा। अरे प्यारे, दाढ़ी मूछ का शरीर हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने पुरुषार्थ पर आश्रित ना हो करके दूसरे के द्वारा, दूसरे के श्रम से अर्जित किए हुए धन को यदि हम उपभोग करते हैं तो हमारा कल्याण नहीं है, हमारे लिए कलंक की बात। दूसरे के द्वारा संचित किए गई संपत्ति का उपभोग हमको नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, पानी का, नानी का और यजमानी का स्थिर धन नहीं होता। क्यों? इनका थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित होना निश्चित होता है, क्योंकि ये एक एक कुछ अग्रभाग से आते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो कल वहाँ, तो कल वहाँ, तो ये फिर स्थिर कहाँ रहेगा? जैसे चंचल होकर के आता वैसे चंचल होकर के चला जाता। और आचार्य जी कितनी प्यारी बात एक दिन कह रहे थे कि कोई भी कितना बड़ा पौराणिक रहा हो, कितना भी बड़ा आचार्य रहा हो, आज आप उसकी स्थिति देखिए, उसके बच्चों में वो संस्कार अभाव दिखाई देते हैं। अच्छे बड़े विद्वान का पुत्र अच्छा विद्वान नहीं हो पा रहा है, अच्छे बड़े शास्त्री का जो सुपुत्र है वो शास्त्र जानते ही नहीं है कहाँ होता है। ये प्रायश्चित ही नहीं है तो क्या है ना? इसीलिए हम सुदामा जी की जब चरित्र की बात करते हैं तो सुदामा जी का चरित्र बड़ा पवित्र चरित्र है। सुनिए आप, बहुत प्यारी कथा आ रही। तो यद अक्षयोपान्येन वर्तमानो ग्रहस्रामी तस्य